Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का नया टॉपिक होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस फंक्शन जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, समघात फलन। देखो नाम से पता लग रहा है समघात फलन यानी जिसकी घातें क्या हो, समान हो। तो समघात फलन क्या होता है या होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कोई हमारे पास फंक्शन दे रखा हो जिसमें वो एक्स वाई जेड या एक्स वाई या किसी भी एक वेरिएबल का हो, दो वेरिएबल का, तीन वेरिएबल का हो, तो उसमें प्रत्येक पद में जो उनकी घातों का योग है वो समान आए, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, समघात फलन कहते हैं। यानी इंग्लिश में जिसको हम कहें फंक्शन इन ईच टर्म सम ऑफ डिग्री इज इक्वल इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। ईच टर्म में अगर हमारे पास डिग्री का सम इक्वल आए या सेम आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मैंने क्या लिया, एफ एक्स कोमा वाई, यानी एक एफ फंक्शन ले लिया जो दो वेरिएबल के ऊपर है, एक्स और वाई के। तो ये हमारे पास एक n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कब होएगा, जब इसको ऐसे लिखा गया a0 x की n, a1 x की n माइनस 1 y प्लस a2 x की n माइनस 2 y स्केयर प्लस a3 x की n माइनस 3 y क्यूब प्लस डैश डैश प्लस an माइनस 1 x y n माइनस 1 प्लस an y n। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि x और y में एक तरह का पॉलिनोमियल है n डिग्री का। तो ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। कैसे, देखो यहाँ x की पावर n, यहाँ x की पावर n माइनस 1 और y की पावर m1, तो इन दोनों डिग्री का सम करेंगे n माइनस 1 और प्लस 1, क्या आ गया अपने पास n। इसी तरह इसमें करेंगे n माइनस 2 प्लस 2 यानी क्या है अपने पास n। इसी तरह यहाँ करेंगे n माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या आया n। इसी तरह यहाँ करेंगे 1 प्लस n माइनस 1 क्या आया n, और ये भी क्या आया n। तो देखो हर एक टर्म में हमारे पास, यहाँ भी n, हर एक टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, सम जो इनकी डिग्री का सम क्या आ रहा है, n आ रहा है। यहाँ भी n आया, यहाँ भी n आया, यहाँ भी n आया, यहाँ भी n आया। तो ये जो हमारे पास है x और y में क्या हुआ, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो वो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री यहाँ पे कितनी हुई, n हुई हमारे पास। देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर f x y है, अगर हमारे पास इस तरह से हो x की पावर n f y ओवर x, तो इसको भी हम n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। इसी तरह से अगर ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाए f x y y n f x ओवर y, तो इसको भी हम n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे मान लो f x y है हमारे पास, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिखा मैंने, f x y, मैंने ऊपर वाले में से x क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस का क्या आ गया, y क्यूब अपॉन में x क्यूब, और नीचे x स्क्वायर कॉमन आया तो x स्क्वायर 1 माइनस का y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, या f x y। अब देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो x रह गया, यहाँ क्या रह गया, 1 प्लस का y अपॉन x की होल पावर 3 होल अपॉन में 1 माइनस y अपॉन x की होल पावर 2। तो देखो ये जो फंक्शन है हमारे पास होमोजीनियस है। क्यों है, देखो यहाँ भी y अपॉन x, यहाँ भी y अपॉन x, सब जगह y अपॉन x आ रहा है और x अकेला आ रहा है। तो x की पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए जो f x y क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री का, 1 डिग्री का है। और एग्जांपल बताऊं, जैसे आपको मान लो ये आ गया अपने पास f x y इक्वल टू में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। देखो ये भी होमोजीनियस है, बट ये इस फॉर्म में कहीं पे भी नहीं आ रहा, ये वाला फंक्शन इन दोनों फॉर्म में नहीं आ रहा, बट ये होमोजीनियस है। कैसे, देखो यहाँ पे सम कितनी है, 3, इन दोनों का सम भी 3, इन दोनों का सम भी 3, इनका भी 3। तो ये 4 टर्म है, चारों टर्म में जो डिग्री सबकी क्या आ रही है, 3 आ रही है, इक्वल आ रही है। इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो देखो जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस फंक्शन इस पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, ऐसे अपॉन की फॉर्म में भी हो, जिसको हम या तो x की पावर n f y अपॉन x में या y की पावर n f x अपॉन y में
कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि वो होमोजीनियस है तो कितनी डिग्री का है। तो समझा की बात। तो ये है हमारा होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन पे हमारे पास मेन थ्योरम है यूलर, या जिसको हम आयलर भी बोलते हैं, आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम जो है होमोजीनियस फंक्शन पे लगती है। तो आयलर थ्योरम क्या है उसके बारे में बात करते हैं और उसको प्रूफ भी करते हैं। तो देखो आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन सम घातफलों के लिए आयलर प्रमेय। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है पहले वो देखते हैं। वो कह रहा है इफ z इक्वल टू में एफ एक्स कोमा वाई, जेड क्या है एक फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। जेड क्या एक फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई का, होमोजीनियस है और उसकी डिग्री क्या है, एन है। तो वो हिंदी में कह रहा है यदि z बराबर में एफ एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई चरों का n घात का एक समघात फलन हो तो हमें ये है आयलर थ्योरम में हमारे पास x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल टू में n z। यहाँ n जितनी डिग्री का वो आएगा और जिसका फंक्शन है, मान लो यहाँ पे f जो है x y और z तीनों का होता। मान लिया मैंने कि जो f एक फंक्शन है वो किसका है, x y और z का है। कितनी डिग्री का, n डिग्री का। n डिग्री का है, क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसकी आयलर थ्योरम क्या आएगी, x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस z डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू में nf। अगर ये n डिग्री का है, अगर ये मान लो 4 का 3 का 2 का जितना होता वो वैल्यू यहाँ पे आई थी। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 वेरिएबल के ऊपर ही लगता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी हों उसमें वो फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए उतने डिग्री का। तो उस पर ही आयलर थ्योरम होगी। अगर ये 3 वेरिएबल के ऊपर का तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये है हमारी क्या है, आयलर थ्योरम। ये 2 वेरिएबल के लिए, ये 3 वेरिएबल के लिए। तो इस आयलर थ्योरम को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। इस आयलर थ्योरम का प्रूफ देखो, प्रूफ। अब हमें ये पता है कि z जो है x और y का होमोजीनियस फंक्शन है कितनी, n डिग्री का, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, यानी n घात का समघात फलन है। तो इसलिए z को हम कैसे लिख सकते हैं, z को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं x की पावर n f y ओवर x। ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था जब समघात फलन यानी होमोजीनियस फंक्शन समझाया था, तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये n डिग्री का है इसलिए x की पावर n आई। इसको मैंने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमें क्या चाहिए, डेल z बाय डेल x डेल z बाय डेल y। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। करने पर तो देखो क्या आएगा अपने पास, डेल z बाय डेल x। अब x के रिस्पेक्ट करने हैं तो ये भी x का फंक्शन है और ये भी क्या है, x का फंक्शन है। तो u इंटू वी वाले मेथड से करेंगे, पहले इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 f y ओवर x सेम का सेम प्लस x की पावर n बाहर आ गई f y ओवर x। तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो f डैश y ओवर x, फिर y ओवर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y ओवर x के। ये आया हमारे पास। इसको आगे सोल्व करते हैं, डेल z बाय डेल x इक्वल टू में n x की पावर n, ये माइनस 1 थी तो इसको नीचे लिख दिया, x f y ओवर x प्लस ये बार माइनस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस x की पावर n y ओवर x के f डैश y ओवर x। अब इसको क्या किया मैंने, x इंटू किया
तो देखो इसको x इंटू करने पर क्या आएगा, x डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू में, जब यहाँ x इंटू करेंगे तो ये x कट देगा, यानी क्या आ जाएगा n x की पावर n f y ओवर x। जब यहाँ करेंगे तो x के इर्द तो एक x रह जाएगा, यानी माइनस x की n y अपॉन में x f डैश y ओवर x। इसको मैंने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये तो मैंने x के रिस्पेक्ट किया, अब इसी इक्वेशन का किसके रिस्पेक्ट करना है, y के रिस्पेक्ट। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू y, यानी समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो देखो क्या आएगा अपने पास, डेल z अपॉन में डेल y के रिस्पेक्ट करना है, तो x की पावर n क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, सिर्फ इसका करेंगे तो x की पावर n बाहर आई, इसका किया तो क्या आ गया f डैश y ओवर x, और y ओवर x का क्या आ जाएगा 1 बाय x आया अपने पास। अब हमें क्या चाहिए इसके बाद y, तो इसको y से भी इंटू किया तो देखो क्या आएगा, y डेल z बाय डेल y इक्वल टू में x की n y अपॉन में ये वाला x f डैश y ओवर x। इसको क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 3 दे दी। अब देखो हमें क्या चाहिए, x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y, दोनों प्लस चाहिए, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को क्या करना है अपनों ने, ऐड करना है। तो देखो क्या लिखते हैं, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। देखो समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं, जोड़ते पर। तो x डेल z बाय डेल x प्लस का y डेल z बाय डेल y इक्वल टू में, समीकरण 2 ये रही हमारे पास, तो यानी पहले क्या आएगा n x की पावर n f y ओवर x, फिर माइनस x की n y अपॉन में x f डैश y ओवर x, फिर समीकरण 3 ये रही, इसमें क्या आएगा प्लस, यहाँ लिख रहा हूं मैं x की n y होल ओवर x f डैश y ओवर x, ये आ गई समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये माइनस की है प्लस की है, तो ये पूरे क्या होगी अपने पास, कैंसिल होगी। तो यानी क्या आएगा, x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल टू में n x की n f y ओवर x। तो देखो x की n f y ओवर x, ये पूरी वैल्यू जो है जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है, ये पूरी वैल्यू क्या है अपने पास, z के इक्वल है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो इस जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, z लिख दूंगा, तो यानी x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल टू क्या आ गया, n z फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, तो यही थी हमारे क्या थी, आयलर थ्योरम या यूलर बोल देते हैं जिसको। तो आयलर थ्योरम ये थी, n घात का समघात फलन था, तो ये प्रूव करना x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल टू में nz। तो वही आ रहा है x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल टू में nz। तो ये हमारी थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी। आयलर थ्योरम के बाद एक और थ्योरम है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, इफ f इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, यदि f n घात का समघात फलन हो। f हमें दे रखा है होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, यानी f क्या है, n घात का समघात फलन है। तो इसके 3 पार्ट है, a b और c। तो a पार्ट देखो क्या कह रहा है, x डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू में n माइनस 1 डेल f बाय डेल x। b पार्ट में क्या आ रहा है, x डेल स्क्वायर f बाय डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर f बाय डेल y स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया, n माइनस 1 डेल f बाय डेल y। और c पार्ट में क्या है अपने पास, x स्क्वायर डेल स्क्वायर f बाय डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल y स्क्वायर इक्वल टू में n माइनस 1 f। ये 3 पार्ट है अपने पास
कब? जब हमें f दे रखा हो होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री क्या हो? n हो। तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो हमें यहां दे रखा है f होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का। f इज homogeneous function of डिग्री n, f n घात का समघात फलन है। Then by Euler theorem तो आयलर प्रमेय से, अब देखो f जो है n घात का समघात फलन है, तो आयलर प्रमेय से क्या आ जाएगा? x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू में एन एफ। यह आयलर प्रमेय से आया है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी मैंने? फर्स्ट दे दी। अब ए पार्ट को शुरू करते हैं। अब ए पार्ट के लिए क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक्स के रिस्पेक्ट क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो देखो इसका x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये x का है, ये भी x का, तो u इंटू वी से करेंगे इसका। तो पहले इस x को बाहर रख दिया मैंने, इसका किया तो क्या आ गया? देखो डेल स्केयर f अपॉन डेल एक्स स्केयर प्लस फिर इस x का किया तो क्या आ गया? डेल f बाय डेल एक्स प्लस फिर इसका किया तो y तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका किया तो क्या आ गया? देखो डेल स्केयर f बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू में फिर इसका किया तो क्या आ गया? n डेल f बाय डेल एक्स। यह है हमारे पास। इस डेल एफ बाय डेल एक्स को उधर ले गया मैं, तो देखो क्या आया? एक्स डेल स्केयर एफ बाय डेल एक्स स्केयर प्लस का वाई डेल स्केयर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू में एन डेल एफ बाय डेल एक्स माइनस का डेल एफ बाय डेल एक्स। अब इन दोनों में से डेल एफ बाय डेल एक्स कॉमन लिया मैंने, तो देखो क्या आएगा? एक्स डेल स्केयर एफ बाय डेल एक्स स्केयर प्लस वाई डेल स्केयर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू में इन दोनों से डेल एफ बाय डेल एक्स कॉमन लिया तो क्या है मेरे पास? n माइनस वन डेल एफ बाय डेल एक्स। तो यह है हमारे पास। तो ए पार्ट हमारा क्या था? x डेल स्केयर एफ बाय डेल एक्स स्केयर प्लस वाई डेल स्केयर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू में n माइनस वन डेल एफ बाय डेल एक्स, वही सेम आ रहा है। तो ये ए पार्ट हमारा क्या आ गया? प्रूफ हो गया। और इसको मैंने क्या दे दी? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बी पार्ट के लिए क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यानी क्या आएगा? पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो देखो इस इक्वेशन वन का y के रिस्पेक्ट किया, तो y के रिस्पेक्ट करें तो x कांस्टेंट, इसका करेंगे तो देखो क्या आएगा? x डेल स्केयर एफ बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस फिर इसका u इंटू वी से करेंगे तो पहले y का किया तो क्या रह गया अपने पास? डेल एफ बाय डेल वाई, फिर y बार आ गया, इसका क्या आ जाएगा? डेल स्केयर एफ बाय डेल वाई स्केयर इक्वल टू में एन एफ का क्या आ जाएगा? n डेल एफ बाय
डेल वाई। अब डेल एफ बाय डेल वाई को उधर लेगा मैं और डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई डेल एक्स को डेल एक्स डेल वाई लिख देंगे। तो देखो क्या है अपने पास, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में एन डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डेल एफ बाय डेल वाई। डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई डेल एक्स के। अब देखो इन दोनों में से डेल एफ बाय डेल वाई कॉमन आ रहा है, तो यानी क्या आएगा, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में एन माइनस वन, साथ में क्या आ जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई। तो देखो बी पार्ट हमारे पास क्या था, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में एन माइनस वन डेल एफ बाय डेल वाई, यही आ रहा है। तो ये बी पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दी, थर्ड दे दी। तो ये हमारे पास ए और बी पार्ट दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए। अब सी पार्ट के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपन, तो जिससे हमारा क्या है, सी पार्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में यानी एग्जाम में अकेला सी पार्ट पूछें तो भी हमें ए और बी पार्ट क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखेंगे, तो सी पार्ट के लिए देखो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय एक्स एंड इक्वेशन 3 बाय वाई देन ऐड देम। समीकरण 2 को x से व 3 को y से गुना कर जोड़ने पर, 2 को x से और 3 को y से गुना कर क्या किया, जोड़ेंगे। तो देखो ये भी समीकरण 2, तो इसको x से इंटू किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 ये इसको वाई से इंटू करना है तो क्या आएगा, देखो एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में इसको एक्स से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखो एन माइनस वन एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस एन माइनस वन वाई डेल एफ बाय डेल वाई, ये आया। अब देखो एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एन माइनस वन। तो यानी क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में एन माइनस वन कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस का वाई डेल एफ बाय डेल वाई, यह है हमारे पास। अब एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या थी, एन एफ, तो वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो यानी क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू एन एफ, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। तो ये सी पार्ट था हमारा, तो ये सी पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये ए पार्ट, ये बी पार्ट और तीसरा लास्ट वाला सी पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।